किसी ने क्या खूब कहा है कि जतन मनुष्य का मिला है तो उपकार कीजिए, नहीं तो प्रभु भी आप पर विचार नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि मदद और उपकार से आप इंसान तो क्या, किसी जानवर का भी दिल जीत सकते हैं और उसे अपना एक दोस्त बना सकते हैं। आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है मदद और उपकार। प्राचीन काल में रोम में दास प्रथा थी। कोई भी प्रतापी राजा जब किसी देश पर हमला कर उस देश को जीत लेता था, तब उस देश के लोग उस राजा के गुलाम कहलाते थे तथा प्रायः उन्हें बाजार में बेच दिया जाता था। ऐसा ही एक दास था, एंडोक्लीस, जो कि हेरोफिसियस नाम के राजा का गुलाम था। हेरोफिसियस बहुत ही दुष्ट और निर्दयी राजा था। वह एंड्रोक्लीस से कठिन परिश्रम कराता था। वह उसे भरपेट भोजन भी नहीं देता था तथा काम में तनिक सी भी कमी रह जाने पर कठोर दंड देता था। एक दिन मौका मिलने पर एंडोक्लीज उसकी कैद से भाग निकला। तभी किसी तरह से हेरोफिसियस को उसके भाग जाने का समाचार मिल गया। उसने अपने आदमियों को एंड्रोक्लीज का पीछा करने भेजा। घोड़ों की टापू की आवाज से घबरा कर वह जंगल की ओर भाग निकला। आगे घना अंधेरा था। पीछा करने वाले लौट गए। भागते भागते थक कर बेदम हुआ एंड्रोक्लीज आंखें बंद कर एक पेड़ के सहारे पीठ को टिकाकर बैठ गया। थोड़ी देर ही बाद उसे गुर्राने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसके होश उड़ गए। उससे कुछ ही दूरी पर उसे एक शेर दिखाई दिया, लेकिन उसे शेर को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसे देखकर भी शेर ने आगे बढ़कर उस पर हमला नहीं किया, बल्कि वह बार बार अपने आगे के पंजे को उठाकर चाट रहा था और दर्द से कराह रहा था। थोड़ी देर तक एंड्रोक्लीज उसे देखता रहा। आखिरकार उससे रहा न गया। वह साहस करके आगे बढ़ा और शेर के पास जा पहुंचा। उसे देखकर भी शेर बैठा रहा और कराहता रहा। एंड्रोक्लीज ने देखा कि उसके पंजे में एक बड़ा सा कांटा चुभा था। एंड्रोक्लीज ने आगे बढ़कर उसके पैर से कांटा निकाल दिया। शेर को अब दर्द से आराम मिल चुका था। शेर प्यार से उसके हाथ चाटने लगा, मानो उसके हाथों को चाटकर वह एंड्रोक्लीज का धन्यवाद कर रहा था। धीरे धीरे दोनों में मित्रता हो गई। एंड्रोक्लीज शेर की गुफा में उसके साथ ही रहने लगा। कुछ दिनों के बाद आखिर हेरोफिसियस के आदमियों के द्वारा उसे खोज लिया गया और उसे कैद कर दरबार में ले जाया गया। हेरोफिसियस ने उसे 2 माह तक कठोर कारावास में रखकर एक दिन निश्चित दिन भूखे शेर के सामने डाल देने की सजा दे दी। उस समय रोम में कानून था कि अपराधी को सारी प्रजा के सामने सजा दी जाती थी। 2 माह के बाद एक खुले मैदान में बहुत सारी भीड़ एकत्रित थी। एक बड़े से जाल में एंडोक्लीज बंद था। उसे जंजीरों से जकड़ रखा था। तभी एक पिंजरे में बंद शेर को लाकर उसी जाल के पास छोड़ दिया गया जिसमें एंड्रोक्लीज बंद था। शेर को कई दिन से भूखा रखा गया था। वह भूखा शेर जोर जोर से दहाड़ रहा था। भयभीत होकर एंड्रोक्लीज ने अपना अंत नजदीक समझकर अपनी आंखें बंद कर ली और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। अचानक उसने अनुभव किया कि वह शेर उसके पैरों को चाट रहा था। आंखें खोलते ही उसने देखा कि वह तो वही शेर है जिसके पंजे में से उसने कांटा निकाला था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने नीचे बैठकर शेर को अपने गले से लगा लिया। इस अद्भुत दृश्य को देखकर सारी भीड़ आश्चर्यचकित हो गई। राजा हेरोफियस भी हैरान रह गया।
सारी घटना का पता लगने पर उसने एंड्रोक्लीज को मुक्त कर दिया। शेर और एंड्रोक्लीज दोनों धीरे धीरे जंगल की ओर चले गए। प्रसन्नता से भरी भीड़ भी जोर जोर से चिल्लाने और तालियां बजाने लगी। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से जो सीखने को मिलता है कि मदद और उपकार वो कभी न कभी आपके पास लौटकर जरूर आता है। इसलिए मदद करते रहिए, हेल्प करते रहिए और अपने जीवन को सफल बनाते रहिए। किसी ने क्या खूब कहा है कि नेकी कर दरिया में डाल, तो ऐसा काम हमें करते रहना चाहिए। और इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा जो हमेशा से कहता चला आ रहा हूँ कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी प्रत्येक सुबह 5:30 बजे आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।